को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए, अपनी गफलतें देखिए, उसकी इनायतें देखिए। दूसरा ऐलान, आप जिस प्रोग्राम के तहत यहाँ बैठे हुए हैं, अराकीन मजलिस मुंतज़िमा मरकज़ अस्सिरातुल मुस्तकीम मोहल्ला खेदूपुरा ज़फ़रनगर, इनके वो अराकीन जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी मुशक्क़त से इस इजलास को कायम किया है, वो उनकी फ़हरिस्त ये है: डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब, जनाब अब्दुल करीम समोसा वाले, नौशाद अहमद दुनिया वाले, अकील अख्तर अब्दुल अजीज़, मोहम्मद इमरान गुफरान अहमद, मोहम्मद जावेद अलहाज मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमुल्लाह, कारी रिजवान अहमद, मौलाना मोहम्मद शाहिद अली, मौलाना अमजद अली फैज़ी। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम इनके अंदर खुलूस पैदा करे और इस तरह के और दूसरे इस्लाही इजलास को कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अब इसके बाद मेहमान खुसूसी फ़ज़ीलतुल शेख जनाब आदिल रियाजी इटावी हफ़िज़हुल्लाह, दाई व मुबल्लिग जयपुर राजस्थान से गुजारिश है कि आप आएँ और अपने खिताब से हमें महफूज़ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यबा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे फजीलतुल शेख रफीक अहमद सल्फी साहब, दीगर मुस्तनद मुअक्कर उलमा इकराम, जफरनगर खेदूपुरा और उसके अलावा मऊ के मुख्तलिफ अतराफ और अकनाफ से तशरीफ लाए हुए हाज़रीन जलसा, बुजुर्गान कौम मिल्लत, नौजवानान इस्लाम, पर्दानशीं इज़्ज़तदार इस्लामी माओ और बहनों और प्यारे बच्चों, हम्दो सना के तमाम कलिमात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है, जो तन्हे तना हम सब का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। वही पूरी कायनात का निजाम चलाने वाला है, हवाओं पर उसकी हुकूमत है, पानी का बादशाह वही है, जमीन व आसमान और उसके दरमियान जितनी भी चीजें हैं सबका इल्म रखने वाला है और हर चीज पर कादिर मुतलक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। बादहू दरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, बिलखुसूस हम सब के आखिरी नबी, महबूब नबी, प्यारे नबी, हम सब के दिलों की बहार, इमामुल अंबिया, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। तकरीबन 1 साल के बाद खेदूपुरा जफरनगर आना हुआ है। चूंकि मैं रहने वाला तो इटावा का हूं, इटावा मेरा घर है, मैं इटावा में पैदा हुआ हूं, लेकिन तकरीबन 1 साल या उससे ज्यादा वक्त से राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर दावत व तबलीग का काम अंजाम दे रहा हूं। आज के प्रोग्राम के जो कन्वीनर हैं इफ्तिखार साहब मुसलसल राब्ते में रहते थे और उन्होंने काफी मर्तबा प्रोग्राम के अंदर आने की दावत दी, लेकिन चूंकि मसरूफियत इतनी ज्यादा थी कि उनकी दावत पर लब्बैक न कह सका। आज बहुत मुश्किल से मैंने उनको वक्त दिया और सबके ताबुन से आज का प्रोग्राम भी हुआ। पूरी कमेटी मरकज अस्सिरातुल मुस्तकीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अल्लाह ताला सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह प्रोग्राम के इनेकाद करने वालों की मेहनतों को कबूल फरमाए और हम सबको यहाँ पर हाजिर होकर कुछ न कुछ सुन करके अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझसे पहले आपने शाहिद जमाल असरी साहब को सुना। मौजूदा हालात के पसे मंजर में उन्होंने अपनी गुफ्तगू की। उनसे भी कबल आपने आपके मऊ के एक जय्यद आलिम दीन रिहान अब्दुल रब साहब को सुना। उन्होंने भी गालिबन मौजूदा हालात के ताल्लुक से तकरीर की। मेरी तकरीर का जो मौजू है उसका ताल्लुक खवातीन से है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं
कुछ औरतें मौजूद थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर रुके जहां पर औरतें थी, और आपने औरतों को खिताब किया, या माशरन निसा। वहां कोई मर्द नहीं है, कोई आदमी नहीं है, सिर्फ औरतें हैं। आपने फरमाया, या माशरन निसा तसद्दक़ना, ऐ औरतों की जमात ज्यादा से ज्यादा सदका किया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम के अंदर तुम्हारी तादाद को सबसे ज्यादा देखा है। तो इससे मालूम ये चला कि कुछ नसीहतें औरतों के लिए भी हर प्रोग्राम के अंदर स्पेशल होना चाहिए। औरतों के ताल्लुक से भी कुछ न कुछ बातें होनी चाहिए। हम बचपन से ये सुनते आए हैं, देखते आए हैं मीडिया के जरिए, और खास करके मगरबी मीडिया के जरिए, जो ये कहती है कि औरतों के लिए सबसे खराब धर्म, सबसे खराब दीन इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम औरत को कैद कर देता है, औरत को पांव की जूती बना देता है। जैसे कैदी जेल के अंदर होता है, औरत जेल के अंदर रहती है। ये प्रोपेगेंडा हम सब की नजरों के सामने है। लेकिन जब आप हकीकत मालूम करें तो हकीकत ये है कि ये बात 100% गलत है। बल्कि हकीकत ये है कि इस्लाम ने जो मकाम औरतों को दिया है, दुनिया के किसी मजहब ने, किसी धर्म ने, किसी दीन ने, किसी समाज ने, किसी सभ्यता ने, किसी तहजीब ने वो मकाम नहीं दिया है जो मकाम इस्लाम ने औरत को दिया है। हम और आप जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर, एक बहुत बड़ा तबका है, उनकी यहां औरतों की इज्जत ये थी कि जब किसी का पति मर जाता था और जब चिता को आग दी जाती थी, तो उसकी जिंदा बीवी को भी आग में धोख दिया जाता था कि जब तेरा पति मर गया तो तुझे भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये औरतों की इज्जत थी, उसे सती प्रथा कहा जाता था। ईसाइयों की यहाँ औरतों के बारे में है कि औरत ही वो है, हव्वा वो है जिन्होंने आदम को बहकाया, उनकी नजरों में भी औरत गुनहगार है। यहूदियों की यहाँ भी औरतों की इज्जत नहीं। इस्लाम वो मजहब है जिसने औरतों को सबसे बुलंद मकाम दिया। ज़माने जाहिलियत का क्या हाल था? कुरान उठाइए, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुमून। यहाँ हिंदू अपनी औरतों को जिंदा चिता में जला देते हैं, ईसाई औरत पर ब्लेम करके कहते कि आदम को बहकाने वाली हव्वा थी। इस्लाम ने औरत को घर की मलका बनाया है, लेकिन आज के समाज ने औरत को आज भरे बाजार में लाकर के खड़ा कर दिया, लोगों की आंखों की तस्कीन बना दिया है, जनरल स्टोर पर बिठा दिया है। इस्लाम ने तो मलका बनाया था, लेकिन आज दुनिया ने उसको बीड़ी के बंडर पर उसका फोटो चिपका दिया है, साबुन पर उसकी पिक्चर चिपका। जब तक साबुन पर भी औरत की तस्वीर ना हो वो साबुन नहीं बिकती। इस्लाम ने क्या मकाम दिया? पहले जमाने जाहिलियत का जरा मंजर देखिए। अल्लाह ताला फरमाता है, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा। ज़माने जाहिलियत में जब किसी को बताया जाता था तेरे घर में लड़की पैदा हुई है, और कुरान ने इसको बशारत से ताबीर किया है, जब किसी को ये खुशखबरी दी जाती थी तुम्हारे घर में लड़की पैदा हुई, वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, उसका चेहरा मारे गुस्से में काला हो जाता था। यतवारा मिनल कौम, और वो अपनी कौम से मुंह छुपाए फिरता था, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, लोग मुझे ताना देंगे। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, और वो सोचता था कि जिल्लत के साथ अपनी बच्ची को पाले या जमीन में दफन कर दे। अला साअ मा यहकुमून, वो बहुत बुरा फैसला करते थे। कितने वाकयात आपको मिल जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने आकर के फरमाया, आए अल्लाह के नबी, हमने अपनी इतनी बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर दरगोर किया है, हमने अपनी इतनी बेटियों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ा है। ये जमाने जाहिलियत के अंदर औरत की इज्जत थी, लेकिन इस्लाम ने कितना बुलंद मकाम दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
मन इब्तुलिया मिन हादिहिल बनाति बिशैइन फअहसना इलैहिन्ना कुन्ना सितरम मिनन नार। जो आदमी बच्चियों की परवरिश कर ले, जो आदमी बच्चियों के जरिए आजमाया जाता है और वो अपनी बच्चियों के साथ खैर खाई करता है, बचपन में ख्याल रखता है, अपनी बच्ची की अच्छी तरबियत करता है, और जब उसकी बच्ची बालिग हो जाए अच्छी जगह शादी करवा देता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सितरम मिनन नार, ये जहन्नम से उसको बचाने का जरिया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया मन अला जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामा अना व हुवा हकज़ा व दम्मा असाबिअहु। अल्लाह के नबी फरमाते जिसके पास दो बेटियां हो, दो बेटियां, हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामा, और वो बालिग हो जाए, अच्छी परवरिश कर ले, अच्छी जगह शादी कर दे, अल्लाह के नबी ऐसे बाप के बारे में फरमाते हैं ऐसा बाप और अल्लाह के नबी क़यामत के दिन इतने ज्यादा करीब होंगे। वज़म्मा असाबिअहु, आपने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाकर के फरमाया जितनी करीब मेरी दोनों उंगलियां हैं, ऐसा बाप और अल्लाह के नबी जन्नत क़यामत के दिन इतने ज्यादा करीब। कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम ने औरत को कैद कर दिया? ये इस्लाम औरतों के लिए सबसे खराब दीन है। नाऊज़ क्या मकाम दिया, अंदाजा लगाइए। अरे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो औरत के बारे में फरमाया कि शीशे की तरह है। जिस तरीके से शीशे का बड़ा एहतमाम किया जाता, कहीं ये टूट ना जाए, औरत का भी उतना एहतमाम किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं अंजशा, ये एक ऊंट की नकेल थामे हुए हैं और ऊंट पर गालिबन उम्महातुल मोमिनीन बैठी हुई है या कुछ मुसलमान औरतें बैठी हुई हैं। वो थोड़ा सा चिल्लाते तो ऊंट तेज तेज भागने लगता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं रुवैदक या अंजशा रिफ़क़न बिल क़वारीर, आय अंजशा जरा सवारी को आहिस्ता आहिस्ता चलाओ, तुम्हारे सवारी के ऊपर शीशे बैठे हुए हैं, तुम्हारी सवारी के ऊपर आबिकीनी बैठे हुए हैं, आए अंजशा जरा सवारी को आहिस्ता आहिस्ता चलाओ। नबी अकरम ने औरत के बारे में फरमाया कि ये शीशा है, जिस तरीके से शीशे की हिफाजत होती है इनकी भी हिफाजत की जाए, कहीं ये टूट ना जाए, कहीं इनको खरोच ना आ जाए, कहीं इनको कोई तोड़ ना डाले। मेरे भाइयों अंदाजा लगा सकते हो, बहुत सी मिसालें, बहुत सी दलीलें, शायद 2 घंटे का वक्त भी ना काफी हो। औरतों को इस्लाम ने कितनी इज्जत दी है, कितना मकाम दिया, ये बताने के लिए इंशाअल्लाह जितनी बातें हो सकती हैं 1 घंटे के अंदर मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इस्लाम ने क्या मकाम दिया है देखिए। हम सबको ये पता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं अय्युम इम्राअतिन नकहत बिगैर इज़्निन वलियहा फनिकाहुहा बातिलुन, जो औरत बगैर वली की इजाजत के निकाह कर ले उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। मालूम ये चला कि बाप अगर राजी नहीं है तो लड़की की शादी नहीं हो सकती है, भाई अगर राजी नहीं है तो शादी नहीं कर सकती है। और इससे ये भी मालूम चला कि शरीयत के अंदर कोर्ट मैरिज की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते वली की इजाजत के बगैर जो शादी करती है फनिकाहुहा बातिल, उसका निकाह बातिल है। अब मैं आपको एक नई हदीस सुनाता हूं। नई हदीस का मतलब शायद आपके लिए नई हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वला तुनकाहुल मरअ हत्ता तस्तअमर वला तुनकाहुल बिक्रा हत्ता तस्तअज़न, जो लड़की सय्यबा है उसका शौहर मर चुका या तलाक दी जा चुकी है, उस लड़की से गुफ्तगू करके ही शादी की जाएगी। और जो लड़की बाकिरा है जिसकी अभी शादी ही नहीं हुई है उसकी तब तक शादी नहीं हो सकती है हत्ता तस्तादन, जब तक कि वो इजाजत ना दे दे, जब तक कि उसकी इजाजत ना हो, उसकी रजामंदी ना हो। आप कहें कि फला से शादी करना पड़ेगी और आपकी बेटी राजी नहीं है, आपकी बेटी खुश नहीं है, याद रखो मेरे भाई को निकाह करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि लड़की की रजामंदी होना जरूरी है। नहीं, मेरे दोस्त का बेटा, मेरे पड़ोसी का बेटा अच्छा कमाता है, जब लड़की राजी नहीं है अल्लाह के नबी फरमाते हैं वला तुनकिहुल बिक्रा हत्ता तस्तादन, जब तक राजी ना हो, जब तक वो इजाजत ना दे तब तक उसकी शादी नहीं कर सकती। जिस तरीके से वली राजी नहीं है तो लड़की शादी नहीं कर सकती है, और अगर लड़की राजी नहीं है तो वली जबरन शादी नहीं करवा सकता है। सहाबा इकराम ने पूछा अल्लाह के नबी लड़की की रजामंदी क्या है, लड़की की इजाजत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत
ये बताइए, ये जो कैमरामैन बैठे हैं इसको शॉर्ट क्लिप में काट करके इसको अलग से अपलोड करें कि हमारी शरीयत ये कहती है जब तक लड़की राजी ना हो तब तक उसका निकाह भी नहीं किया जा सकता है। अब कौन कह सकता है कि इस्लाम ने औरत को पाबंद बनाया है या इस्लाम औरत पर अत्याचार करता है? हमारे यहाँ एक धर्म है, उस धर्म के अंदर कहा जाता है कि शादी जन्म जन्म का साथ है। पता नहीं कितने जन्म है, तो शादी जन्म जन्म का साथ है। हमारे यहाँ भी कॉन्सेप्ट है कि शादी जन्म जन्म का साथ है। एक जन्म तो यहाँ है और दूसरा जन्म जन्नत का जन्म। अगर आपकी बीवी नेक है तो वो वहां भी आपको मिलेगी, लेकिन हमारी शरीयत ये भी कहती है कि बीवी मर जाए तब भी उसकी मोहब्बत दिल से जुदा नहीं होना चाहिए। अगर बीवी मर जाए उसकी मोहब्बत दिल से निकलना नहीं चाहिए। और ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मुझे अपनी जिंदगी में कभी जितना रश्क हजरत खदीजा पे हुआ किसी और सहाबिया पर नहीं, नबी की किसी और बीवी पर नहीं हुआ है। नबी गाए बगाए हजरत खदीजा का जिक्र करते रहते थे। हजरत खदीजा से अल्लाह के नबी इतना ज्यादा प्यार करते थे, इतना ज्यादा प्यार करते थे। हजरत आयशा फरमाती हैं, एक मर्तबा मैंने गोश्त बनाया, नबी अकरम ने खाना चाहा लेकिन हिम्मत ना हुई। फिर अल्लाह के नबी ने कोशिश की लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कोशिश की लेकिन फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाया। मैंने अल्लाह के नबी से कहा, आए अल्लाह के नबी, मैंने कितनी मोहब्बत से आपके लिए गोश्त बनाया है, खाना बनाया है, मैंने कितनी मेहनत की है, आप ये गोश्त तनावुल करें, ये गोश्त खाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए आयशा मुझे खदीजा की याद आ रही है, आए आयशा मुझे खदीजा की याद आ रही है। कौन खदीजा? अरे अल्लाह के नबी तो जवान है, आपकी उम्र तो 25 साल की है, ये अल्लाह के नबी के मुकाबले उम्र रसीदा है। कौन खदीजा? इंतकाल किए हुए का काफी टाइम हो गया है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खदीजा का जिक्र करना इस बात की दलील है मरने के बाद भी तुम्हें अपनी बीवियों से मोहब्बत होना चाहिए। हजरत आयशा ने कहा, आप खदीजा का क्यों नाम लेते रहते हैं? अल्लाह के नबी, आप खदीजा का नाम लेते रहते हैं, वो इंतकाल कर चुकी हैं, काफी टाइम हो चुका है उनको। अल्लाह के नबी को गुस्सा आ गया, फरमाया, आयशा तुम्हें मालूम नहीं खदीजा मेरी नजर में, तुम जानती नहीं हो खदीजा कौन है। जब पूरा मक्का मुझे मार रहा था तब अकेली खदीजा थी जो मेरे जख्मों से निकलने वाला खून साफ कर रही थी। तुम्हें क्या मालूम खदीजा कौन, तुम्हें क्या मालूम जब मेरे अपने मुझे मार रहे थे तब खदीजा अकेली थी जो मुझे सहारा दे रही थी। तुम्हें क्या मालूम खदीजा का क्या मकाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये जो गोश्त है खदीजा की सारी सहेलियों में तकसीम कर दो, उसके बाद मैं खाऊंगा। और वो गोश्त तकसीम किया गया और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गोश्त खाया। हमारा इस्लाम कहता है बीवी अगर मर जाए तब भी उसकी मोहब्बत दिल में रहना चाहिए और अपनी बीवी कि मोहब्बत और बीवी के लिए हमदर्दी हमेशा दिल के अंदर होना चाहिए। ये इस्लाम कितनी मिसालें देता है। चलिए और आगे चलिए, इस्लाम ने कितना अजीम मकाम दिया अब मैं आपको बताता हूं। अल्लाह ताला ने अपनी बंदियों पर एक मुसीबत को डाला है और वो मुसीबत ये है कि हर महीने पीरियड आता है, MC आता है, ब्लड आता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तकलीफ है। और कुछ सहाबा इकराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के नबी हम अपनी औरतों के साथ हालत हैज में कैसे रहा करें, पीरियड के दिनों में कैसे रहा करें। मदीना के अंदर यहूदी आबाद और यहूदी जब उनकी बीवी हालत हैज में होती थी वो घर से निकल जाते थे, ना तो बीवियों के साथ खाते थे, ना बीवियों के हाथों का बना हुआ खाना खाते थे, ना उनके साथ सोते थे, ना उनके साथ कमरे में टाइम बिताते थे, घर को छोड़ देते थे। तो सहाबा के सवाल करने का मकसद ये था, अल्लाह के नबी के हम भी यहूदियों की तरह करें, अपनी बीवियों को छोड़ दें, उनके साथ खाना ना खाएं, उनके साथ रात ना गुजारें, क्या करें? अल्लाह के नबी बताइए हैज का क्या मामला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की आयत नाज़िल हुई, वयसलूनका अनिल महीद, ये आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं
कुल हुआ अदा, आप कह दीजिए वो नापाक चीज है। फ़अतज़िलुन निसा फिल महीद, जब तक औरतें हालत हैज़ में उनसे दूर रहा जाएगा। दूर रहने का मतलब क्या है? उनसे मुकारबत करना, हम बिस्तरी करना जायज नहीं है, लेकिन याद रखो बीवी अगर हालत हैज़ में है उसके साथ सोना भी जायज है, उसके साथ खाना खाना भी जायज है, उसके साथ रात में सोना भी जायज है। पूरी जिंदगी का मामूल वैसे ही गुजारा जाएगा, सिर्फ हम बिस्तरी जायज नहीं है। यहूदियों ने बिल्कुल अपनी औरतों को हालत हैज़ में छोड़ दिया था। इतने बदबख्त थे यहूदी कि बिल्कुल औरतों को छोड़ दिया, और ईसाई इतने कमबख्त थे कि वो हालत हैज़ में जबरदस्ती हम बिस्तरी करते। इन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया कि जबरदस्ती हम बिस्तरी करते थे। हमारी शरीयत ने बताया अगर औरत हालत हैज़ में है तो उसके साथ सिर्फ हम बिस्तरी करना जायज नहीं है, और उसके अलावा सब कुछ जायज है। उसके साथ बोलना, खाना पीना, हंसना, सब कुछ जायज है। और हजरत आयशा ने तो यहां तक कह डाला कि जब मैं हालत हैज़ में हुआ करती थी, जिस गिलास से पानी पीती और जिस जगह से पानी पीती, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिलास में उसी जगह पर अपने होठों को रख करके पानी पीते। नबी ये पैगाम दे रहे हैं, आए यहूदियों, तुमने हालत हैज़ में अपनी औरतों को कोने में डाल दिया, और ईसाइयों, तुमने जबरदस्ती हालत हैज़ में औरतों से बिस्तरी करना शुरू कर दिया। सही मसला ये है कि हालत हैज़ में सिर्फ मुकारबत करना जायज नहीं है, बीवी के साथ खाओ पियो और ज्यादा मोहब्बत दिखाना चाहिए। हालत हैज़ में बीवी से और ज्यादा प्यार होना चाहिए। मुझे चूंकि मेरा तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन मैंने चूंकि पढ़ा है कि जब बीवी हालत हैज़ में होती है तो कमजोरी की वजह से उसको सहारे की और जरूरत होती है, उसको किसी की वफा की और ज्यादा जरूरत होती है। तो अल्लाह के नबी ने बता दिया कि हालत हैज़ में अपने वफा का मीटर और बढ़ा लो, प्यार का मीटर और बढ़ा लो। और हजरत आयशा उससे आगे फरमाती हैं कि मैं गोश्त खाती, हड्डी में गोश्त लगा हुआ होता था, गोश्त खाती और जब खा लेती तो उस हड्डी को रख देती। नबी अकरम उठाते और जहां से मैंने खाया होता वहीं से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाते। मेरे भाइयों गौर करो, हालत हैज़ के अंदर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये पैगाम दिया, सिर्फ हम बिस्तरी तुम्हारे लिए हराम है, मोहब्बत करना, प्यार करना, अपनी बीवियों से हल्ला हंसना बोलना, मुस्कुराना, उनका साथ देना, सुख दुख में उनका साथ देना हालत हैज़ के अंदर जरूरी है। सिर्फ मुकारबत करना, बिस्तरी करना हराम है। तो हमारे यहाँ हैज़ का मसला है। इसी तरीके से जो मसला हैज़ का है वही निफास का है। निफास कहते हैं बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है और उसकी मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 40 दिन है। जिस तरीके से हालत हैज़ में बिस्तरी करना जायज नहीं है, हालत निफास में भी नहीं है, लेकिन उसके अलावा तमाम काम करना जायज है। तो बहरहाल हालत हैज़ में सिर्फ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा तमाम चीजें जायज है। हमारी शरीयत ने औरत को इतना मकाम दिया और फरमाया कि जो हैज़ का खून है वो नापाक है, हकीकत में औरत नापाक नहीं है। उसके हाथ की बनी हुई रोटी खा सकते हैं, उसके हाथ का बना हुआ गोश्त खा सकते हैं। तो ये हमारी शरीयत के अंदर औरतों का मकाम बढ़ा दिया गया कि हालत हैज़ में भी उनके साथ वफा करना है। और याद रखिए दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन चीज जानते हैं क्या है? सबसे बेहतरीन चीज मकान नहीं, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं। आप यूट्यूब पर चले जाइए, आप सोशल साइट पर चले जाइए, महिंद्रा वाला अगर कोई कार निकालता है या कार का अनाउंस करता है, लोग बुकिंग शुरू हो जाती है कि फला कार मेरी, फला 4-4 महीने के बाद नंबर आ रहा है। आदमी दीवाना है कार की, आदमी दीवाना है जमीन और जर के पीछे। असल चीज दुनिया की सबसे कीमती चीज जानते हो क्या? नेक औरत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है, आप तो सबने सुनी होगी, अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल-मरअतु सालिह। पूरी दुनिया फायदा उठाने के लिए और सबसे बेहतरीन चीज नेक औरत है, नेक बीवी है। नेक बीवी जिसकी हो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत जिसकी बीवी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 चीजें दुनिया के अंदर जमा कर लो, लियत्तखिद अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिना।
तीन चीजें जमा कर लो, शुक्र करने वाला दिल, कल्बन शाकिरा, उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते रहो। व लिसानन ज़ाकिरा, अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली जुबान, व ज़ौजतम मुमिना, और मोमिन खातून, मोमिन औरत, तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा, जो आपको भलाई के कामों का हुक्म दे, ऐसी औरत से शादी करो जो आपको नेकी के कामों का हुक्म दे। ये दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन पूंजी है, सबसे बेहतरीन कैपिटल है, सबसे बेहतरीन चीज क्या है? नेक औरत। और इस्लाम ने इसी पर जोर दिया। तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, चार चीजें देखी जाती हैं लड़की के अंदर। लिमा लिया, कितनी ज्यादा मालदार है, वली हसब या, कितना बड़ा खानदान है, वली जमाल या, कितनी ज्यादा खूबसूरत है, वली दीनहा, अरब के लोग हसब और नसब खानदान देखा करते थे, ईसाई खूबसूरती देखा करते थे, और यहूदी पैसा देखा करते थे। इस्लाम ने तीनों चीजों को साइड में रखा और फरमाया फदफर बिज़ाति दीन, ये देखो कि लड़की दीनदार कितनी है, वो नमाज पढ़ने वाली है या नहीं है, वो रोजा रखने वाली है या नहीं है, वो माँ बाप की खिदमत करने वाली है या नहीं है। फदफर बिज़ाति दीन, दीनदार को घर में ले आओ, दीनदार औरत का इंतखाब कर लो। और आगे चलिए, अल्लाह ताला फरमाता है मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, जो भी मर्द, जो भी औरत, कोई भी नेक अमल करेगा, नेक काम करेगा, अल्लाह के दरबार में ऐसा नहीं है मर्द को ज्यादा सवाब दे, औरत को कम सवाब दे, नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है जो मर्द औरत नेक अमल करेंगे, वहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, और वो मोमिन होंगे तो हम उनकी जिंदगी को अच्छा बना देंगे, पाक बना देंगे। सवाब इक्वल मिलेगा, बराबर मिलेगा। हमारे इस्लाम के अंदर सवाब में कमी नहीं कि मर्द को ज्यादा सवाब दिया जाए और औरत को कम सवाब। अच्छा, मर्दों को जन्नत में जाने के लिए कितनी मेहनत करना है, कितनी मुशक्कत करना है, लेकिन औरत को जन्नत में जाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना है। चार काम कर ले औरत, अल्लाह के नबी फरमाते जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और कहा जाएगा फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शिती, तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जाए। चार चीजें कौन सी? अल मरअतु इदा सल्लत खमसाहा, अल्लाह के नबी कहते हैं जो औरत 5 टाइम की नमाज पढ़ ले, 5 टाइम फर्ज, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 टाइम की नमाज। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा आज हमारे मर्द तो नमाज पढ़ते माशा अल्लाह, मस्जिद में आकर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारे घरों की खवातीन घर के अंदर भी रह कर के नमाज नहीं पढ़ती हैं। अच्छा, होता क्या है, जब अजान होती है तो दुपट्टा डाल लेती है। दुपट्टा डालने से कुछ नहीं होगा, नमाज पढ़ना पड़ेगी। दुपट्टा नहीं, सऊदी वाला कंबल डाल लो तब भी नमाज नहीं होगी, नमाज पढ़ना पड़ेगा। अल मरअतु इज़ा सल्लत खमसा, जो औरत 5 टाइम की नमाज। औरतें जब किसी के घर जाती हैं दावत में तो कहती हैं कि हम नमाजी तो हैं 5 टाइम, लेकिन नमाज पढ़ने का सुकून अपने ही घर में मिलता, किसी और के घर में नहीं पड़ता। अब आपको सुकून मिले या ना मिले, लेकिन याद रखो मगरिब का वक्त हो गया है और आप अपने घर तब तक लौटेंगे कि मगरिब का वक्त खत्म हो जाए। तो आप जिसके घर में है नमाज पढ़ ले। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबा मौकूता, क्योंकि नमाज उसके वक्त में फर्ज है। ये नहीं कि हमें सुकून नहीं मिलता है तो हम मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, जब इशा के बाद दावत खा के घर जाएंगे तब। शरीयत का ये मिजाज नहीं है जो मिजाज आप। मगरिब के बाद बारात आना है, लड़की 5 टाइम की नमाज, जोहर के बाद असर के बाद तैयार हो गई है, अब मगरिब के बाद बारात आना है। अब बीच में मगरिब की अजान आ गई, मगरिब की नमाज का वक्त आ गया, तो अब नमाज नहीं पढ़ेगी। नमाज पढ़ेंगी तो मेकअप धुल जाएगा, तो नमाज नहीं पढ़ेगी। मगरिब भी गोल, इशा भी। और पता नहीं रात में आजकल कोई नमाज पढ़ी जा रही है, दुल्हन दूल्हा रात में नमाज पढ़ रहे हैं, बड़ी अजीब नमाज। वो उसके कंधे में हाथ डाला है, ये इसके कंधे में हाथ डाला है, और एक हाथ इस पर है, एक हाथ। अजीब अजीब नमाज हो बगैर वुजू के। मेरे भाइयों याद रखो, दुल्हन बनी हो, कितनी भी कोई भी मसला हो, लेकिन नमाज उसके वक्त में फर्ज है। किसी मुफ्ती साहब का ये फतवा नहीं है कि आप दुल्हन बनी है तो नमाज छोड़ दें, किसी और के घर में तो नमाज छोड़ दें। तो नमाज इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबा मौकूता, उसके वक्त में फर्ज है।
तो औरतें 4 काम कर ले। अलमरअतु इदा सल्लत खमसाहा, 5 टाइम की नमाज पढ़ ले। और ये भी याद रखो, इस्लाम ने तो औरत को इतनी रियायत दी है कि अगर वो हालत हैज में तो नमाज पढ़ना माफ है, हालत हैज में वो नमाज नहीं पढ़ेगी माफ है, कज़ा भी नहीं करेगी। और यही मसला हालत निफास का भी है, जब बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उसमें भी उसके लिए नमाज माफ है, नहीं पड़ेगी। रोजा भी माफ है, लेकिन रोजे की कज़ा करना है, इस्लाम ने तो इतनी रुख्सत दी है। हालत है जो निफास में नमाज माफ है, कज़ा भी नहीं है, और रोजा माफ है, लेकिन जब वो सही हो जाए तो उसकी कज़ा करना पड़ेगी। तो बहरहाल औरत को अगर जन्नत के अंदर जाना है, अलमरअतु इदा सल्लत खमसहा, 5 टाइम की नमाज पढ़ ले। वह अहसनत फरजहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले। शौहर कारोबार करने के लिए बहुत दूर गया है, आने में 3-4 दिन लगेंगे, नई नई शादी हुई है। मेरी माओ बहनों, बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वह अहसनत फरजहा, शर्मगाह की हिफाजत कर ले। जो औरत अपने शौहर की गैर मौजूदगी में भी अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले, ऐसी औरत से कहा जाएगा जन्नत के 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे तो हो जाए। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, अभी शादी की है, 2 महीने शादी के हुए, वीजा लगवाया और जाकर सऊदी कमाने के लिए बैठ गए। आए अल्लाह के बंदे, जब तुझे सऊदी जाना ही था तो तूने शादी ही क्यों कर ली? बाप को सऊदी रहना है तो शादी क्यों कर ली? खुद भी परेशान हो और अपनी बीवी को भी परेशान कर। ये अजीब मिजाज है मेरे भाई। याद रखिए, बेहतर ये है कि आप अगर जा रहे हैं तो अपनी बीवी को साथ लेके जाइए। और यहाँ बीवी आप 4 साल के लिए वहां है तो बेहतर ये है कि 10 रुपए से बेहतर है 1 रुपए कमा लो, लेकिन घर का खाना अपनी बीवी के साथ खाओ, ये बेहतर है बाहर जाने से। मैं बहुत खुले लफ्जों में नहीं कह पा रहा हूँ, बहुत बुजुर्ग भी मेरे सामने बैठे, मुझे पता नहीं आपके मऊ का क्या हाल है, क्या हालात है, लेकिन मैंने बेशुमार वाकयात नजरों के सामने से गुजरे हैं जिनके शौहर या जो लोग बाहर सऊदी और दुबई और ओमान कमाने के लिए रहते हैं, उनके घरों के हालात बहुत खराब हैं, बहुत खराब। और खुले लफ्जों में कह दूं तो ये भी गलत नहीं होगा, 4 साल से सऊदी हैं फिर भी बाप बन गए हैं, अब इसके आगे मैं और क्या कहूं? तो मेरे भाइयों, बेहतर ये है 2 रुपए कमाओ लेकिन बीवी बच्चों के साथ। अगर वहां ले जाने का इंतजाम है तो अच्छी बात है, ले जाओ, लेकिन अगर इंतजाम नहीं है और 4-5 साल ही नहीं 1 साल भी अगर दूर रहना पड़े तो बेहतर ये है कि आप अपने घर पे रहे, थोड़ा बहुत कमा ले, थोड़े में गुजारा कर ले, लेकिन अपने बीवी बच्चों के साथ रहे। इस चीज को उलमा ने अच्छा नहीं समझा है कि आप कहीं और रहे, आपकी बीवी कई सालों तक आपसे दूर रहे। तो औरत 4 काम, अलमरतु इदा सल्लत खमसहा, 5 टाइम की नमाज, व अहसनत फरजहा, शर्मगाह की हिफाजत, व अताअत बअलहा, और अपने शौहर की इताअत कर ले। शौहर ने मना कर दिया कि मायके आज नहीं जाना है, मुंह बना के बैठ गए। आए अल्लाह की बंदी, जब उसने मना कर दिया, अल्लाह के नबी फरमाते शौहर की बात मानो, शौहर जो हुक्म दे उस पर अमल करो। वो अताअत बअलहा, शौहर ने मना कर दिया तो मायके जाने से रुक जाओ, फर्ज थोड़ी है, जाना जरूरी थोड़ी है। और याद रखो, हमारे और आपके घरों में थोड़ी थोड़ी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर। फिर बीवी कहती है कि आपने हमेशा मेरे साथ कोई खैर की ही नहीं, हमेशा जब से आपके घर में आई हूं मैं परेशान रही। बीवी शौहर से नहीं बोलती, शौहर बीवी से नहीं बोलती। याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यफरक मुमिनुन मुमिना, कोई मुसलमान मोमिन किसी मोमिना औरत यानी कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिना बीवी से दूरी अख्तियार ना करे, ज्यादा देर तक नाराज ना रहे, ज्यादा दिनों तक नाराज ना रहे। इसको खाना बनाना नहीं आता, इसको रोटी बनाना नहीं आती। अरे अल्लाह के बंदे, हो सकता है उसको रोटी बनाना ना आए, कोई और चीज अच्छी आती हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन करे खुल्क़ रज़िया मिनल आखिर, अगर उसको एक काम अच्छा नहीं आता है तो हो सकता है तेरी बीवी दूसरा काम अच्छा कर लेती हो, वो तेरे बच्चों की परवरिश अच्छी कर ले, वो तेरे घर में साफ सफाई अच्छी कर ले। हो सकता है वो उसको अगर एक काम ना आता हो तो 10 काम अच्छे आते हो। लिहाजा अपनी बीवियों को ताना ना दिया करो। तो
शौहर हुक्म दे, व अताअत बालाहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ले, व सामत शहरा, रमजान के रोजे रख ले। कब? जब वो पाके, और अगर हालत तेज में तो रोजे माफ है, लेकिन बाद में कज़ा करना है। जो औरत इन चारों कामों को कर ले, 5 वक्त की नमाज, शर्मगाह की हिफाजत, शौहर की फरमाबरदारी, रमजान के रोजे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, गौर से सुनो, क़यामत के दिन ऐसी औरत से कहा जाएगा, फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नह इन शिती, तू जिस दरवाजे से भी जन्नत के दाखिल होना चाहे हो जाए, तेरी मर्जी है, तुझे पूरी आजादी है। मेरी माओ बहनों, जरा अंदाजा तो लगाओ, मेरे दोस्तों गौर तो करो, इस्लाम ने कितना ऊंचा मकाम दिया, औरत को जन्नत में जाने के लिए कितनी आसानियां इस्लाम ने दी हैं। जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जाए। तो ये इस्लाम के अंदर औरत का मकाम है। कुरान में बाकायदा औरतों का जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के अंदर 4 औरतें कामयाब होती हैं, और ये 4 औरतें कौन हैं? एक खदीजा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, एक औरत फिरौन की बीवी हजरत आसिया है, एक इमरान की बेटी मरियम है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा है। ये कायनात की कामयाब औरतें हैं। ये खदीजा कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीके हयात है। जब मेरे नबी की उम्र 25 साल की थी और इनकी 40 साल की, इन्होंने अपनी सहेली नफीसा के जरिए पैगाम भेजा। नबी अकरम ने कबूल कर लिया। हजरत खदीजा की और अल्लाह के नबी की शादी हो गई। नबी अकरम गारे हिरा में अल्लाह की इबादत के लिए जाया करते थे। हजरत खदीजा पहाड़ों पर चढ़ चढ़ करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना देने के लिए जाती थी। गौर करो कितनी ज्यादा शौहर से मोहब्बत करने वाली है, कितनी ज्यादा मेहनत करने वाली है। आज हमारे घरों के हालात क्या है? छोटी छोटे कामों पर बीवी नाराज हो जाती है, और ये अकेली खदीजा है जो पहाड़ पर चढ़ करके जा रही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना दे रही है। और जब अल्लाह के नबी घर पे दौड़ करके आए, हजरत खदीजा ने ही आपको सहारा दिया और अपने चचाजाद भाई बरक़ा बिन नौफल के पास लेकर के आई। इसीलिए इनका इतना ऊंचा मकाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील आए और फरमाया कि अभी खदीजा आ रही होंगी, आपकी बीवी आ रही होंगी, कोई सालन लेकर के आप उनको अल्लाह का सलाम कहिएगा और मेरा भी सलाम कह दीजिएगा। हजरत खदीजा को अल्लाह सलाम भेज रहा है, हजरत जिब्रील सलाम कह रहे हैं। मेरी माओ, मेरी बहनों, कोई ना कोई खासियत तो हजरत खदीजा के अंदर रही होगी। अल्लाह के नबी आए, हजरत खदीजा कहती हैं, आए मेरे शौहर, आप परेशान ना हो, आप गम ना करें, अल्लाह ताला आपको ज़ाये नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा। इन्नका तसिलुर रहीम व तक्सिबुल मअदूम व तहमिलुल कल्ला व तुक़रिज़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। आप तो गरीबों को खाना खिलाते हैं, आप तो नंगों को कपड़ा पहनाते हैं, आप तो बेसहाराओं का सहारा बनते हैं। अल्लाह ताला आपको ज़ाये नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा। ये हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा है। अल्लाह ताला ने मिसाल बनाया है पूरी उम्मत की औरतों के लिए, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा को अपने शौहर की तारीफ कर रही है। इससे ये भी मालूम चला कि औरतों को चाहिए कि अपने शौहर की तारीफ करें। मेरे शौहर बहुत, जब अपनी सहेलियों में बैठी हो तो अपने शौहर की अच्छाई बयान करें कि मेरे शौहर बहुत अच्छे, बहुत दीनदार हैं और मुझे गुनाह से बचाते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। लेकिन ना आज मर्द करते हैं ना औरतें करती हैं। मर्द किस लिए नहीं करता है कि सर पे चढ़ जाएगी, औरत इसलिए नहीं करती, उनकी अपनी मर्जी, हम नहीं कर रहे। तो बहरहाल अल्लाह के नबी हजरत खदीजा नबी की तारीफ करती थी, तो मालूम ये चला कि बीवी को चाहिए शौहर की तारीफ करे और शौहर को भी चाहिए कि बीवी की तारीफ करे। अल्लाह के नबी ने तो झूठ बोलने की भी इजाजत दी है। अगर झूठी तारीफ तू अपनी बीवी की करे और तेरी बीवी खुश हो जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है। ऐसा शौहर झूठ बोल सकता है कि उसके झूठ बोलने से उसकी बीवी राजी हो जाए। कायनात की कामयाब औरत है कौन? हजरत खदीजा। और कायनात की कामयाब औरत कौन है? फिरौन की बीवी हजरत आसिया। अल्लाह ताला फरमाता है,
अल्लाह ताला ने मिसाल बनाया है फिरौन की बीवी हजरत आसिया को। अल्लाह ताला ने मिसाल बनाया है। हजरत आसिया दुआ करती हैं, रब्बि इब्नी इंदका बैतन फिल जन्ना, आय अल्लाह मैं तुझसे जन्नत में तेरे नजदीक घर का सवाल करती हूँ। हजरत आसिया को फिरौन बहुत ज्यादा सता रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। यहाँ तक कि लिखने वालों ने लिखा उनके हाथ में फिरौन ने कीलें ठुकवा दी थी। हजरत आसिया अल्लाह से इल्तिजा कर रही है, आय अल्लाह जन्नत में अपने करीब एक मकान दे दे, वनज्जिनी मिन फिरौन, अल्लाह मुझे फिरौन से बचा ले, वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मुझे जुल्म करने वाली कौम से नजात दे दे। अल्लाह ताला ने इनको पूरी उम्मत की औरतों के लिए मिसाल बनाया है। व मरियम इब्नत इमरान, और अल्लाह ने मिसाल बनाया है इमरान की बेटी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को। कौन है ये? हजरत ईसा की माँ है। मेहराब के अंदर हजरत ज़करिया ताला लगा करके गए हैं, फरिश्ता हजरत जिब्राइल आए, और कैसे आए? बड़ी खूबसूरत शक्ल में आए। हजरत मरियम ने देखा, फरमाया खबरदार वहीं पर रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ, जवान लड़की है, सामने खूबसूरत मर्द है, कोई देखने वाला नहीं है। हजरत मरियम की जुबान से निकल रहा है, खबरदार वहीं पर रुक जा, वहीं पर ठहर जा। वो कहने लगा, मैं तो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, और तुम माँ बनने वाली है। हजरत मरियम कहती, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया, आज तक मुझे किसी मर्द ने छुआ भी नहीं है, ना तो मैं कोई फाहिशा औरत हूँ, भला मैं माँ कैसे बन सकती हूँ? फरिश्ते ने रूह डाल दी और हजरत मरियम हामला हो जाती, बेकरार है। आय अल्लाह कौम में क्या मुंह दिखाऊंगी, लोगों के पास कैसे जाऊंगी, लोग तो ताना देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, आय मरियम तुम बस इतना कह देना, मैंने खामोश रहने का रोजा रखा है। हजरत मरियम हजरत ईसा को लेकर कौम के अंदर, बरादरी के अंदर, गांव के अंदर गई, सारे लोग जमा हो गए। आय मरियम ये बच्चा कहां से आ गया? या उख्त हारून मा काना अबूक इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुक बगिया, आय हारून की बहन ये बच्चा कहां से आया? तेरा बाप तो कोई बुरा आदमी नहीं है और तेरी माँ कोई बदकार औरत नहीं है, ये बच्चा कहां से आ गया? मालूम ये चला अगर भाई खराब होता है तो बहन खराब हो जाती है, अगर माँ खराब होती है तो बेटी खराब होती है। आज कितने भाई हैं और कितने लगे हैं जो मोबाइल पर लगे हुए हैं, फेसबुक पर लगे हुए हैं, और इंस्टाग्राम पर लगे हुए हैं। अपनी बहनों की खैर मनाओ, अगर भाई बिगड़ता है तो बहन भी बिगड़ती है। आप जिससे बात कर रहे हैं वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की बीवी होगी, लिहाजा अपने घर की भी खबर। हजरत मरियम लेकर के पहुंच, आए मरियम ये बच्चा कैसे आ गया? फ़अशारत इलैहि, हजरत मरियम ने इशारा कर दिया, मैं खामोश, मैं कुछ नहीं बोलूं, मैंने तो खामोश रहने का रोजा रखा है, इससे पूछ लो। कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, आए मरियम ये तो दूध पीता बच्चा है, ये बोल कैसे सकता है, ये बात कैसे कर सकता है? हजरत मरियम ने तो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा कर दिया, अभी छोटे से बच्चे गोद में हैं, गोद में लोग कहने लगे मरियम ये बात कैसे कर सकता है? वो छोटा सा बच्चा बोल पड़ा, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिया, ओह लोगों में अल्लाह ताला का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, वजअलनी नबिया, और अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाया है। तुम मेरी माँ को बुरा भला ना कहो, मेरी माँ पर तोहमतें ना लगाओ, मेरी माँ पर इल्जाम ना लगाओ। अरे मैं तो अल्लाह ताला का बंदा हूँ और मुझे अल्लाह ने रसूल बना करके भेजा है, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। मेरे भाइयों अल्लाह ताला ने मिसाल बनाया हज़रत मरियम को, क्यों बनाया? इतनी पाक है, इतनी पाक है कि अल्लाह ताला ने छोटे से बच्चे को हुक्म दिया इस औरत की पाकी बयान करे। हजरत ईसा को हुक्म दिया अपनी माँ की पाकी का ऐलान कर दे। अल्लाह ताला ने इसीलिए इस औरत को पूरी तमाम दुनिया की औरतों के लिए मिसाल बनाया है। आज कहाँ है हजरत मरियम के जैसी? हम कहते हैं कि आज हजरत ईसा जैसे मर्द नहीं है, तो माफ कीजिए आज मरियम जैसी औरतें भी नहीं है। आज इमाम बुखारी नहीं है तो इमाम बुखारी के माँ जैसी माएँ भी नहीं है।
आज अनस बिन मालिक जैसे लोग नहीं है तो हजरत उम्मे सुलैम जैसी औरतें भी नहीं है। आज अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे मर्द मुजाहिद नहीं है तो उनको जन्म देने वाली नेक औरतें भी नहीं है। याद रखिए मेरे भाइयों, आपका जैसा आप जब खेत में खेती करेंगे, जैसा बीज डालेंगे वैसी फसल होगी। यही मामला बिल्कुल इसका है। आप अगर नस्ल अच्छी चाहते हैं तो जैसी आप बीवी लेकर के आएंगे वैसी आपकी नस्ल होगी। लिहाजा अगर औलाद चाहिए उसके लिए नेक औरत का इंतखाब करना होगा। अगर आपको आलिम दीन चाहिए तो दीनदार औरत का इंतखाब करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा हाफिज़ कुरान बने, ऐसी औरत को अपने घर की बहू बनाओ, अपनी बीवी बनाओ जो कुरान से मोहब्बत करने वाली हो। मेरे भाइयों, जब माएँ अच्छी थी तो औलाद भी अच्छी होती थी। जब माएँ बिगड़ी हैं तो माफ कीजिए औलाद भी बिगड़ी हुई पैदा होती है। आज छोटे 3 साल के बच्चों को पता है, माफ कीजिएगा, कि सेक्स क्या चीज होती है। आज 4 साल के बच्चे मोबाइल के अंदर फहश, वाहियात और गंदी चीजें देख रहे हैं। 3-4 साल की बच्चियां ये चीजें देख रही हैं। क्यों देख रही हैं? मोबाइल किसने ला करके दे दिया? इसमें गलती भी मेरे भाई माँ बाप की है, इसमें गलती भी माँ बाप की है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है और उस बच्चे को यहूदी, मजूसी और नसरानी उसके माँ बाप बना देते हैं। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही। हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको यहूदी और नसरानी और मजूसी बना देते हैं। और आज बच्चे ईसाई बन रहे हैं। आप तो मऊ के अंदर हैं, यहाँ एक से एक बड़े मदारिस है, एक से एक अच्छे स्कूल है, दीनी स्कूल है। मेरे भाइयों, राजस्थान के इलाके में कभी जाइए, मुसलमानों की तादाद कम है, या ऐसे स्टेट्स में जाइए जहां मुसलमानों की तादाद कम है, मुसलमान बच्चे भी मजबूर हैं अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजने के लिए। और जब बच्चे उनके जाते हैं तो वो बाइबल भी पढ़ाई जा रही है, वहां भजन भी हो रहा है, वो वंदे मातरम भी पढ़ रहे हैं। आज माँ बाप बच्चों को ईसाई बना रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ, आपके बच्चे जाहिल रह जाएं ये तो गवारा कर लेना, लेकिन आपके बच्चे काफिर बन जाएं ये गवारा ना करना। अपने बच्चों की तालीम से समझौता कर लेना, लेकिन बच्चों के अकीदे से समझौता नहीं करना। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और ये हजरत मरियम, अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमान औरतों के लिए हजरत मरियम को मिसाल बनाया है। और कौन सी औरत है कामयाब औरत? हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी की बेटी, हजरत अली की वाइफ है, हसन और हुसैन की वालिदा। हजरत फातिमा का इंतकाल होने वाला है। इंतकाल से पहले कहती है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में निकालना। कहा क्यों? कहा मैं ये भी नहीं चाहती हूँ किसी गैर मर्द की नजर भी मेरे कफन पर पड़ जाए। जी जी, मेरा वक्त खत्म हो चुका, चूंकि रात बड़ी मुख्तसर होती है। मेरे ख्याल से 4 बजे अजान होगी यहाँ पे। कितने बजे अजान है? 4 बजे अजान होगी। प्रोग्राम होना तो ये चाहिए कि 12 बजे खत्म हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम ये वाला लेट शुरू हुआ था, शायद 9:30 बजे से। बहरहाल में इंशाल्लाह 5 मिनट बाद खत्म कर देता हूँ। तो हजरत फातिमा है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो जनाजे को दिन की रोशनी में, रात के अंधेरे में निकालना। मैं ये नहीं चाहती हूँ किसी गैर मर्द की नजर भी मेरे कफन पर पड़ जाए। तो मेरे माओ बहनों, आज का ये मेरा प्रोग्राम, मेरी तकरीर खुसूसन खवातीन के लिए थी, मस्तूरात के लिए थी, इस्लामी माओ बहनों के लिए थी कि इस्लाम ने औरत को कितना बुलंद मकाम दिया है। और बच्चियों की पैदाइश पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप को जन्नत की बशारत दी है। मेरी माओ बहनों, एक चीज जो आपके ऊपर और फर्ज है, मर्दों के ऊपर फर्ज नहीं है, अलग से एक चीज जो औरतों के लिए है वो ये है, इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर वो बात करके हम अपनी बात को समेट लेंगे। वो है कि औरतें पर्दा करें, और ये पर्दा करना फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाता है वक़रना फी बुयूतिकुन, औरतें अपने घरों के अंदर घरों को पकड़े रहे। औरतों का मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जाना जायज है।
बाजमात नमाज पढ़ सकती हैं मस्जिद के अंदर जाकर के, लेकिन बेहतर ये है कि वो अपने घरों को अपनी मस्जिद बना लें और घर के अंदर नमाज पढ़े। ये मस्जिद में जाने के मुकाबले नमाज पढ़ना अफजल है। लेकिन अगर कोई औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना चाहे तो उसको रोका नहीं जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है वक़रना फी बुयूतिकुन, अपने घरों को पकड़े रहे, घरों से बाहर ना निकले। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और अगर निकलने की नौबत भी पड़ जाए, मान लो बीमार हो गए, दवा लेने के लिए जाना है, ब्लड टेस्ट करवाने जाना है, या कोई अदर जरूरी काम है, अल्लाह ताला फरमाता निकलना चाहे जाना चाहे तो जा सकती हैं। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माने जाहिलियत की तरह बनाओ सिंगार करके ना जाए, ज़माने जाहिलियत की तरह बन सवर कर सज करके ना जाए। जाना तो जायज है, लेकिन सवर करके जाना, श्रृंगार करके जाना, मेकअप करके जाना, ये ज़माने जाहिलियत की अलामत है। तो जाने की इजाजत तो है, लेकिन जब कोई परेशानी हो, जब जरूरी हो, और उसमें भी कैसे जाएं? सिंपल बनकर के जाएं, सादा बनकर के जाएं, ज़माने जाहिलियत की तरह सिंगार और बनाव करके ना जाएं। लेकिन आज मामला क्या है? जब खवातीन घर के अंदर रहती हैं तो बगैर बनाव सिंगार के, और जब घर से निकलती हैं तो ज्यादा श्रृंगार करके तकरीबन। और बेहतर ये वक़रना फी, घर के अंदर बैठी रहे, घर के अंदर। अब तो मैं कहता हूं औरतों के लिए घर में रहना और आसान है। कोई चीज मंगाना है, बाहर जाने की जरूरत नहीं, ऑर्डर कर दो फ्लिपकार्ट से और अमेज़न से फौरन घर पे आ जाएगा। ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आपको कोई ऐसी चीज मंगाना है कि दुकानदार से मांगने में शर्म आती है, कुछ चीजें हैं ऐसी कि दुकानदार से औरत नहीं मांग सकती है, लिख करके चिट्ठी देती है और वो निकाल करके देता है। उनके लिए तो आराम है, वो फ्लिपकार्ट से मंगाना चाहे और ऑनलाइन तरीके से मंगाना चाहे तो कितनी रियायत है। तो मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा वक्त है औरत के लिए, घर में अपने बैठी रहे। भाई आपका सूट कैसा होता है आपके शौहर को पता है, वो बाजार से ला करके दे देगा, क्या मसला है। पहल काला पसंद था, वो लाल ले आया तो अच्छी बात है, पहन लो, क्या हुआ। लेकिन बेहतर ये मेरी माओ बहनों, वक़रना फी बुयूतिकुन, अपने घरों के अंदर रहो। मैं तकरीबन 2012 से मऊआ, तो मैं पढ़ा हुआ भी हूं यहाँ पर, और मैंने मऊ के हालात देखे भी हैं। लेकिन आज जब मैं आया, स्टेशन से मुझे रिसीव किया और फिर आजमगढ़ मोड़ से पुल के ऊपर चढ़ करके जब मैं आया मिर्जा हादीपुरा, उसके बाद फैजी गेट और अंदर तक आते हुए मेरे दोस्तों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, जो मऊ की औरतों की शान और इम्तियाज बुर्का और पर्दा था, अब उसके अंदर बहुत ज्यादा कमी आ गई है। वो शान खत्म होती जा रही है, उस शान को बरकरार रखिए। मैंने हिंदुस्तान के अंदर 2 जगह जैसा पर्दा देखा है, कहीं नहीं, एक शहर हैदराबाद के अंदर और दूसरा शहर मऊ के अंदर। लेकिन अफसोस के साथ ये अब वो पर्दा शहर मऊ के अंदर से भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। तो मेरी माओ बहनों, अल्लाह ताला फरमाता है घर के अंदर रहो, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और ज़माने जाहिलियत की तरह बनाओ सिंगार करके ना। एक आयत लेकर के इंशाअल्लाह बात खत्म करते। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु कुल li अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। आए नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए, व निसाइल मुमिनीन, और तमाम मोमिना औरतों से कह दीजिए कि जब वो घरों से बाहर निकला करें, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, तो अपने जिस्मों पर जिल्बाब डाल लिया करें। जिल्बाब क्या है? अस्सौबुन मुश्तमिलुन अलल जसदी कुल्ली, पूरे जिस्म को जो लिबास ढांप ले उस लिबास को जिल्बाब कहा जाता है। आज मेरे भाइयों, कहां आपको जिल्बाब नजर आ रहा है? आज हमारी खवातीन बुर्का तोड़ रही हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ेगा वो बुर्का इस्लामी बुर्का नहीं है, वो बुर्का जिल्बाब नहीं है, वो महज एक बुर्का है। बुर्का कहते हैं जो पूरे जिस्म को ढांप ले। आजकल के बुर्के तो ऐसे हैं जो टखने के बहुत ज्यादा ऊपर हैं, टखने भी नजर आ रहे हैं, पाँव भी नजर आ रहा है, उंगलियां भी नजर आ रही हैं। मैं तो कहता हूँ खवातीन के लिए ये भी बेहतर है कि वो मोजे पहन करके घर से बाहर निकला करें। हजरत आयशा कहती है जब कुरान की आयत नाजिल हुई, अंसार की औरतों ने ऐसा पर्दा किया, ऐसा पर्दा किया, जब वो घरों से बाहर निकलती थी तो ऐसा लगता था कि उनके सरों के ऊपर परिंदा बैठा हुआ है। इतनी शाइस्तगी वाला पर्दा। तो बहरे
जिल्बाब डाल लिया करें। अब जिल्बाब क्या है तो मैं समझता हूँ ये बुर्के वगैरह हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा अपनी माओ बहनों से कि बुर्का भी ऐसा सेलेक्ट करें, ऐसा पहना करें जो सिंपल हो, उसके ऊपर ज्यादा नक्शो निगार ना, उसके ऊपर बेल ना बनी हो, फूल ना बने हो, डिजाइन ना बनी हो। अगर डिजाइन बनी हो, फूल बना हो, तो मेरे हिसाब से बुर्के का कोई मतलब नहीं है। और बुर्के ढीले पहने करें, क्योंकि औरत का जो अट्रैक्शन होता है वो उसका उतार चढ़ाव होता है। और बुर्का इतना टाइट पहन लिया जाए कि उतार चढ़ाव नजर आए, तो मेरे हिसाब से बुर्के का कोई मतलब नहीं है। बुर्का इतना ढीला होना चाहिए कि उतार चढ़ाव, नशेब फराज बिल्कुल भी नजर ना आए। वो हकीकी माना में बुर्का है। और मेरे भाइयों, आपकी बीवी, आपकी बेटी, आपकी बहन और आपकी माँ अगर ऐसा बुर्का पहन के निकल रही है और आपकी गैरत नहीं जाग रही है, तो आप तय्यूस है, तय्यूस है, तय्यूस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसकी घर में औरत बदकारी कर रही हो और उस आदमी को एहसास हो, ऐसा आदमी तय्यूस है। और ऐसा आदमी जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता है। तो पर्दा करना फर्ज है। हजरत उम्मे अतिया कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया मैं ईद के लिए तमाम औरतों को जमा करूं। एक औरत ने तो सवाल कर लिया, आए अल्लाह के नबी, अगर किसी के पास चादर ना हो, किसी के पास दुपट्टा ना हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुपट्टा अपनी सहेली से मांग ले, अपनी पड़ोसन से मांग ले, लेकिन ईदगाह के अंदर हाजिर हो। अगर पर्दा करना फर्ज नहीं होता तो नबी अकरम ये नहीं कहते कि दुपट्टा सहेली से मांग लो, आप ये कह देते ठीक है जैसे आना चाहे आ जाए। लेकिन आपका ये कहना कि सहेली से ले ले, इस बात की दलील है कि पर्दा करना फर्ज है। और पर्दा पूरे जिस्म का पर्दा है। इख्तिलाफ है चेहरे का है या नहीं है, हथेली का है या नहीं है, लेकिन ज्यादा सही मसलक यही है कि हथेली का भी पर्दा है और चेहरे का भी पर्दा है, हाथ के पैर के पंजे का भी पर्दा है, पूरे जिस्म का पर्दा है। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने की हैं। खवातीन का किरदार और खवातीन का मकाम इस्लाम के अंदर क्या है। मेरे भाइयों, कहना तो मैं और भी चाहता था, लेकिन जो कि प्रोग्राम बहुत ताखीर से शुरू हुआ और मैं काफी दिन के बाद आया तो कहने को बहुत सी बातें थी। 2 पर्ची लेकर के आया था, ये खत्म हुआ है और एक बाकी है। तो बहरहाल इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपके सामने और बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें इलाहुल आमीन हम सबको तमाम बातें सुनने और समझने के साथ अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी माओ बहनों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको गैरतमंद बनाए, हयादार बनाए। अल्लाह ताला से दुआ करें आज जितने भी लोग इस मस्जिद उमर बिन खत्ताब के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। इस प्रोग्राम के जो जिम्मेदारान हैं डॉक्टर इफ्तिखार साहब मेरे बड़े अजीज हैं, और अब्दुल करीम साहब और नौशाद अहमद साहब बुनिया वाले, अल्लाह ताला ने सबकी को शौक कबूल फरमाए। जितने भी उलमा यहाँ पर अभी तक हाजिर हैं, अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों के दरवाजे खोल दे। जहाँ भी मुसलमान परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह ताला फिलिस्तीन के मुसलमानों को, अल्लाह ताला फिलिस्तीन के मुसलमानों को इस्लाम पर साबित कदम रखे। अल्लाह ताला से दुआ करें जब तक हम जिंदा रहे तौहीद पर रहे और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्ला अल बलाग़ व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। आप से कमेटी के लोग खुश हैं, आपकी का कर देगी। और आपके खिताब से मौलाना आदिल रियाज़ी साहब के खिताब से मरकज़ अस्सिरातुल मुस्तकीम के लोग काफ़ी खुश हैं, जिसकी बुनियाद पर आपको एक शील्ड दी जा रही है। जनाब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब आएँ और मौलाना को शील्ड दें।